इसलिए अब रात हुई, जैसे आप रात को सोने जाते हैं आपका नेगेटिव एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता है, पॉजिटिव होना शुरू होता है, क्योंकि उसको 100% होना है पॉजिटिव 10-11 बजे के आसपास, खासतौर पे 11 बजे के आसपास। ऐसे टाइम जब आपका पॉजिटिव एनर्जी लेवल हाई हो रहा हो, सपोर्ट करिए अपन और उल्टा कर, उसी टाइम टीवी लेके बैठे, खाया पिया और बिस्तर, कई तो बिस्तर पे ही खाते हैं, नहीं तो खा के एकदम बैठे और टीवी देखा, और टीवी का रिमोट तो ऐसा जैसे भैया की लोरी, उसको ही देख देख के सोए। टीवी देख के कभी मत सोना। मैं टीवी देखने का विरोधी नहीं, पर मैं एक बात बताऊं, जितनी नेगेटिविटी आप उससे ले 15 मिनट पहले छोड़ दी, बेशक देखिए, लेकिन आप सोने के 15 मिनट पहले वो जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है उसको सपोर्ट करिए, और नहीं तो रात भर बेचैन रहेंगे और सुबह हैंगओवर में उठेंगे। और सपोर्ट करने का तरीका, कोई मेडिटेशन, कोई किताब, कोई मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री, जो मजहब से आप जुड़े हो, आपका कोई गुरु मंत्र हो, लेकिन 5-10 मिनट सांस उसको लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ने को तैयार है। सपोर्ट करके सो जाइए, सुबह फ्रेश उठेंगे। इस एनर्जी लेवल को घर में ट्राई करिए, तब आप प्रेम पूर्ण होंगे, और नहीं तो सज्जनों देवियों बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान। अब तो जो घरों में पति पत्नी के रिश्ते हो गए, उसका तो क्या बताएं, उसको गाने वाले हो गए। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। हमारी पहचान की पति पत्नी एक बार घर में बाहर बैठ के चाय पी रहे, तो तूफान आया, और इतना तेज तूफान आया कि दोनों उड़े और किसी और मकान के टप्पर पे जाके गिर गए। तो पति ने देखा कि बड़ी की बच गई, देखा पास में पड़ी, बच गई। पत्नी ने देखा कि गए थे यहीं रह गए, तो देखा वो भी बच गए। लेकिन पति ने देखा कि पत्नी की आंख में आंसू आ रहे, तो झल्ला के पूछा, आप क्यों रो रही, बच तो गए? तो पत्नी बोली, ये तो खुशी के आंसू है। वो पति ने बोला, अब इसमें और खुशी के आंसू की क्या बात है? तब पत्नी बोली, खुशी की बात यह है कि शादी के बाद अपन दोनों पहली बार एक साथ घर से तो निकले हैं। ऐसा जीवन हो गया है कि आदमी के पास समय नहीं अपने लोगों की, कितना धन कमाएंगे, कितना नाम कमाएंगे, एक दिन इतनी संपत्ति होगी कि अपने जीवन साथी को ऊपर से नीचे तक वस्त्र अलंकार में लाद देंगे, लेकिन प्रेम के दो बोल बोलने के लिए आपको अक्षर भी नहीं रहेगा। और यहीं से फिर परिवार में विघटन शुरू होता है, बेचैनी शुरू होती है, टूटन शुरू होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, रिश्तों को प्रेम पूर्ण बनाना है तो इस एनर्जी लेवल के प्रयोग को ध्यान रखिए। और आइए, जो हमारे पास समय बचा है 15 मिनट का, उसमें महत्वपूर्ण बात करें, निजी जीवन पे काम करें, पर्सनल लाइफ। इस क्रम को पलटना है आपको। अपने जीवन में अपने निजी जीवन को समय देना है, और निजी जीवन चलता है पवित्रता से, व्यवसाय का जीवन चलता है परिश्रम से, समाज का जीवन पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी से, परिवार का जीवन प्रेम से, और निजी जीवन चलेगा पवित्रता से। आप अपने निजी जीवन में अपने भीतर से जितने पवित्र हैं उतनी शांत है। अगर आप कलेजे पे हाथ रख के देखें कि जिन क्षणों में आप अशांत हैं, कहीं न कहीं कोई अपवित्रता काम कर रही है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति जो भीतर से है अशांत हो ही नहीं सकता। और निजी रूप से हम लोग बिल्कुल पवित्र नहीं, पुराना मन है। बड़े बड़ों का एकांत दुर्गंध मार रहा है, बड़े बड़ों का। जिसके एकांत में झांक लीजिए, जानवर से अधिक पतित है, और हम भी शामिल है उसमें। आदमी अपने अकेलेपन एकांत में जानवर से भी अधिक पतित हो जाता है। सार्वजनिक रूप से बड़ा सभ्य भद्र शीलवान चरित्रवान दिखता है, लेकिन अकेले में क्या चल रहा है दो ही लोग जानते हैं, आप या आपका भगवान। तो फिर कैसे शांत होंगे? तो थोड़ा काम हमको अपने निजी जीवन पे करना पड़ेगा सज्जनों देवियों। और निजी जीवन को साधने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ध्यान।
समय की सीमा है, हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, पर काम की बात इशारे के साथ करूं। मेरी बात का विस्तार जानना चाहें, मेरी एक पुस्तक है जीने की राह और मेरा प्रबंधक में, आप ले लीजिए। उसमें वो मेडिटेशन की विधि है जो 15 से 20 मिनट में आपको शांत करेगी। आपको सीढ़ी भी मिल जाएगी, लीजिए जरूर। बेचने आया हूँ ऐसी बात नहीं, 2 पैसे मिलेंगे, मेरी संस्था को भी फायदा। लेकिन आप ये पुस्तक अपने घर ले जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, या जब कभी खाली समय में आपको लगेगा जरूर पढ़िएगा। क्योंकि मैं तो अपनी बात संक्षेप में कहूँगा, और आपको 10 से 15 मिनट निजी जीवन की पवित्रता बनाना है तो मेडिटेशन से गुजरना। ध्यान के साथ भी समस्या है, क्योंकि ध्यान करने बैठो तो 2 ही काम होते हैं। आंख बंद करो तो या तो आ जाती है नींद, और या उस दिन खोपड़ी में वो सारे लोग आ जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। थोड़ी देर आदमी आंख बंद करता है, इधर उधर देखता है, छोड़ो बोले बेकार है, कोई खुले रख के करो उपद्रव, जो आंख बंद करके हो रहा है। 2-4-5 दिन मेडिटेशन किया, बंद हो गया। लेकिन समझना पड़ेगा, हम पढ़े लिखे लोग, एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व 3 बातों से बना है सज्जनों के लिए, शरीर, मन और आत्मा। हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। शरीर जिसको आप कहेंगे फिजिकल बॉडी, आत्मा को कह लीजिए मेंटल बॉडी, इन दोनों के बीच में मन। मन को अंग्रेजी में कहा गया है माइंड। मेडिकल साइंस ने ह्यूमन बॉडी में माइंड नाम के एलिमेंट को नकार दिया। मेडिकल साइंस कहता है कि ह्यूमन बॉडी में माइंड नहीं होता, ब्रेन है, गड़बड़ हुई ऑपरेशन कर दे, हार्ट है, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो जाए। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अशांति और शांति का केंद्र न तो हार्ट है न मस्तिष्क है, मन है, माइंड। जब कभी आप अशांत हो तो किसी डॉक्टर के पास जाके बोलना कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब, अशांत हो, इलाज कर दो। बोलेगा तुम्हारी खोपड़ी दुख रही तो इलाज कर दूंगा, तुम्हारे दिल का अशांत हो तो इसका मैं क्या इलाज करूं? कोई नहीं कर सकता। मन का कौन इलाज करेगा? फिर भी मन तो है। तो मन क्या है, माइंड है क्या? देखिए, माइंड इज नियरली ए मेमोरी बैंक। स्मृतियों के बुलंदे का नाम मन है। जितने विचार आप लेके स्मृतियां बनाते हैं वो एक फिर मन बन जाता है, एक बैंक की तरह। और ये जितना खाता पीता सक्रिय है आप उतने अशांत। बात ध्यान रखिएगा, मन जितना निष्क्रिय आप उतने शांत। जिसका मन जितना सक्रिय होगा ना वो कभी शांत रह ही नहीं सकता, और जिसका मन जितना निष्क्रिय वो उतना शांत रहेगा। अब सवाल उठता है कि मन को निष्क्रिय कैसे करें, ये भी एक जरूरी बात है। तो मन सक्रिय कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है। लेकिन मन सक्रिय होता है अपनी डाइट लेके। मन की डाइट क्या है? थॉट, विचार खाता है। कैसे खाता है? न देख के, न सुन के, न छू के, न पढ़ के, सांस से खाता है। आप जो सांस लेते हैं ना, इससे मन विचार खाता है, खा खा के डच हो जाता है। और जैसा ही खा खा के मस्त हुआ विचार बस आपको शांत करेगा। इसलिए थॉटलेस ब्रीदिंग लेना शुरू करिए। मेडिटेशन का सामान्य सा अर्थ है, ध्यान का मतलब है मन के अभाव का नाम ध्यान है। बात सुनिए गौर से। मन का अभाव कब आएगा? जब मन में विचार नहीं होंगे। विचार आते हैं सांस से। तो कोशिश करिए कि 5 मिनट 10 मिनट थॉटलेस ब्रीदिंग लेने की, और लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं करना। लेकिन आप जैसी थॉटलेस ब्रीदिंग लेंगे तो वो तो और चालू। अच्छा, जिसका माला ऊपर वाला बहुत चलता है, पढ़े लिखे लोगों को ध्यान लगाने में बहुत देर लगेगी। बताओ, बुरा मत मानना। अकलमंदों को ध्यान में सबसे बड़ी बाधा ये वाली है, क्योंकि विचार चल रहे हैं उसके। विचार शून्य कैसे होगा? विचार शून्य हो जाए तो अकलमंद ही कहेगा, उसको लगेगा विचार शून्य कैसे हो सकता। कि बहुत अकलमंद आदमी था। एक किसी ने कहा कि महात्मा जी के पास जाओ, वो बताएंगे तुमको। तो पहुंचा कि महात्मा जी मैं मेडिटेशन लगाना चाहता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंट था, यूनिवर्सिटी का टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, कंपनी में CEO। तो महात्मा ने कहा भाई इतना आसान काम नहीं। अरे मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला दिए, इतनी कंपनी, मेरे लिए सब आसान है, तुम तो बताओ मेथड बताओ मेथड। तो महात्मा जी समझ गए कि कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा,
तो मेथड बताओ, मैं अभी लगाता हूँ। मेडिटेशन कौन सी बड़ी बात है? महात्मा जी ने कहा बात तो ठीक, जल्दी विधि बताओ, बता सकते तो बताओ, नहीं तो जाओ। महात्मा जी ने कहा देखो भैया, कोई आप तो इतने पढ़े लिखे विद्वान, कोई विधि तो, पर आप जब ध्यान लगाने बैठे ना, आंख बंद कर लेना, कमर सीधी कर ली, बस इतना सा। हाँ बोले इतना सही, और क्या बोले? और सांस लेना। अरे इतनी सी चीज के लिए इतना तमाशा है। जाने लगा महात्मा जी ने कहा 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट, जब आंख बंद करो, सांस लो ना, तो बंदर की सूरत सामने मत लाना। महात्मा जी ने कह दिया उसने कहा क्या महात्मा है, बेकार की बात कर, बंदर का क्या लेना देना? 4-5 साल हो गए बंदर ही नहीं देखा। फ्लाइट से चलता हूँ, फ्लाइट से आता हूँ, महानगर में रहता हूँ, बंदर मूर्ख है महात्मा, आके बैठा कार, और जैसे स्टेरिंग शुरू की सामने बंदर। बोले बंदर, कभी बंदर नहीं देखा 5 साल में, बंदर कहां से? इधर उधर किया, और जैसे ऑफिस में घुसा तो बंदर, फाइल खोली तो बंदर। बोले अच्छा मूर्ख महात्मा, बंदर चिपका गया। घर गया और आंख बंद करी, और जैसी आंख बंद करी तो फिर बंदर। उसने कहा बंदर कहां से आया? जिंदगी में कभी नहीं आया, लेकिन आज बंदर चिपक गया। 15-20 मिनट हाथ टूट करता और बंदर नहीं हटा। तो घरवाली आई, घरवाली ने कहा क्या कर रहे हो पता इतनी देर से? बोले ध्यान लगा। अच्छा जब भी आप ध्यान लगा तो सबसे बढ़िया काम घरवालियां करती है। आप देखो आधे लोगों की तो समस्या ही कि ये ना हो तो ध्यान लग ही जाए। तो घरवाली आई, कर क्या रहे? बोले ध्यान लगाओ। लगाओ ना, तो लगता क्यों? अरे बोले वो क्या बताऊं, वो महात्मा ने बंदर चिपका दिया, मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे बंदर दिखता है। तो घरवाली तुरंत बोलिए जो हो वही तो दिखेगा। आदि कसर महात्मा ने कर दी, बाकी इसने कर दी। भैया ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान के लिए ये खाली करना पड़ता है। आप कितने विद्वान आदमी हो, ऐसे बन जाओ जैसे कभी कुछ सीखा। फिर आंख बंद करिए, फिर गहरी सांस लीजिए, थॉटलेस लीजिए, पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। और जब आप विचार शून्य सांस लेते हैं तो मन को उसकी लाइट मिलना बंद हो जाती है और वो ढीला पड़ जाता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं बड़े ये मन क्या होता है? पढ़े लिखे लोग तो लॉजिक वाला मानना है, आजकल के बच्चे पूछते हैं मन कुछ तो होगा ना, और करता क्या है? क्या तमाशा है मन का? मेडिकल साइंस कहता है कि एलिमेंट नहीं है, तो फिर मैं समझाता हूँ, ये बहुत साधारण सी बात से मन समझाऊं, शायद आपके काम आए। मन क्या होता है और कैसे काम करता है? आप में से जिन लोगों ने श्वान पाले हो, कुत्ते पाले हो, या पालतू कुत्ता देखा हो, जिन्हें नहीं पालू ने देखा होगा, तो पालतू कुत्ते का मालिक कुत्ते को बोलता है कम, तो आ जाता है, गो तो चला जाता है, सिट तो बैठ जाता है, स्टार्ट तो भौंकने लगता है, उसको खाना खिलाओ, बाहर घुमा के खिलाओ, गंदा बाहर करता है, कहना मानता है मालिक का, एकदम पालतू कुत्ता। एक होता है आवारा कुत्ता, सड़क का कुत्ता, जिसको वो भी देखा होगा, जो गाड़ी निकलेगी उसी के पीछे दौड़ता भौंकेगा उसको, चाहे जिस पत्थर में मुंह मारेगा, चाहे जिसको काटने दौड़ेगा। ये कौन सा कुत्ता है? ये आवारा सड़क का कुत्ता, देखा होगा। अब ईमानदारी से पहले पे हाथ रख के बताना सज्जनों देवियों कि हमारा मन कौन सा कुत्ता है? ईमानदारी। झूठ बोलोगे तो कुछ होना नहीं है। कुत्ता 1 नंबर का आवारा कुत्ता है। अभी बाहर निकलना और गाड़ी में बैठना, खूबसूरत औरत दिखेगी तो चल देगा, थोड़ी देर बाद याद आएगी अपनी वाली नहीं है, लौट के। क्योंकि इस मन का स्वभाव है दूसरों के शरीर के आर पार जाना, दूसरों के झांकना। मन अपने में रुचि नहीं रखता। दुनिया के तमाम गंदे और गलत काम ये मन कर चुका है। बुरा न माने पर जितने हम लोग बैठे हैं, हम अपनी जिंदगी में इस मन से वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके हैं जो बाहर नहीं कर पाते, और पता नहीं लगता। और ये मन जब तक सक्रिय है आप शांत नहीं हो सकते। तो 10 से 15 मिनट अपने निजी जीवन पे इसलिए काम करिए कि इसकी सफाई हुई,
तो आप परिवार के जीवन में उतरेंगे तो तृप्त होंगे, और जो परिवार के जीवन में तृप्त होते हैं वो समाज और राष्ट्र के जीवन में अपनी जिम्मेदारी दायित्व बोध को ठीक से समझते हैं। और ऐसे लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो परफेक्ट मैनेजर होते हैं। उनकी सफलता के बाद अशांति नहीं आती, उनकी अपनी मस्ती कायम होती है, उनका अपना आनंद कायम होता है। वो आपके पास बैठते हैं तो आपको लगता है कि कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये करना पड़ेगा, वरना वो सारी सफलताएं बेकार हैं जो अशांति के आधार पर तैयार की है। तो मेरा आपसे ही आग्रह है सज्जनों देवियों, समय पूरा हो रहा है, कोशिश करिए कि हम कोई ऐसा काम न करें कि अपने परिवार का, अपने स्वयं का, राष्ट्र का और जिस संस्थान में आप काम करते हैं उसका नुकसान पहुंचाए। गलती आप करेंगे, कीमत कोई और चुकाएगा। अच्छा काम आप करेंगे, फायदा सबको होगा। तो खुद को बचाइए, घर को बचाइए, देश को बचाइए, और जिस संस्थान में काम करते हो उसका भी नाम हो। मैं अपनी बात खत्म करूं, मैंने आपको मेरी बात की शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, लाइफ को फैब्रिकेट न करें। इस कार्यक्रम का आयोजन दैनिक भास्कर, साईनाथ क्लासेस और SB होम ने किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दैनिक भास्कर हमेशा मुझे मौका देता है कि मैं आपसे बात कर सकूँ। वैसे तो रोज़ हम जीने की राह में आपस में बात करते ही हैं, पर मैं अपनी बात खत्म करूँ, मेरे पास 2-2.5 मिनट का समय है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसी की गलती की कीमत कोई क्यों चुकाए, इसलिए खुद परफेक्ट हो जाए। ऐसा हुआ कि एक महात्मा एक गांव में आया, तो एक पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं होती थी। तो महात्मा जी के पैर पकड़ लिए, बाबा जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। लगता है बाबा जी आशीर्वाद देंगे तो आराम हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे घर संतान हो। मैं बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तुम्हारे नाम से एक दिया लगाऊंगा, तुम भी पूजा पाठ करना। और बाबा जी चले गए। 8-10 साल बीत गए। बाबा जी वापस आए, उसी गांव में घूमने निकले तो देखा कि ओटले पे 8-10 बच्चे बैठे हुए और एक माई बैठी। औरत ने बाबा जी को देखा तो दौड़ी, आके प्रणाम किया कि बाबा जी प्रणाम, याद है आपने आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने कहा हाँ याद आया, तेरे घर संतान नहीं थी तो मैंने आशीर्वाद दिया था, बद्रीनाथ जाके दिया लगाऊंगा, बेटा हुई? बोले हाँ। कितनी? बोले 8-10। बाबा ने कहा इतने सारे? बाबा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मूर्ख, ऐसा भी कोई करता है आज के समय में? फिर उनको लगा इस स्त्री को डांटने से क्या फायदा, इसके पति को समझाएंगे कि ऐसे ही मूर्खता है, 10 बच्चे। बाबा ने कहा तेरा पति कहाँ है? उसको समझाता हूँ। बोले उसको क्या समझाओगे, वो तो दिया बुझाने बद्रीनाथ गया है जो तुम लगा के आए। तो सज्जन हो गए, किसी की मूर्खता की कीमत किसी को चुकाना। ये आप अपने आप को इतना सक्षम रखिए, योग्य बनाइए कि आपके परिवार वाले आपसे शांति में, प्रेम में, सद्भाव में, जिस देश में आप हैं, जिस समाज में हैं, वो समाज गौरव करे। और सच तो ये है, आपको अपने मनुष्य होने पे गर्व हो। और ऐसे ही गर्व की अनुभूति के एक क्षण दैनिक भास्कर में इन संस्थाओं के साथ हमको आपको दिलाए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे 7 से 9 आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों के लालन पालन के सेमिनार में फिर बात करना है। ठीक 5 बजे हम और आप विदा होते हैं। फिर कभी ऐसे ही किसी मोड़ पे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जरा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइएगा। हमारे पूरा नहीं एक्टिवेशन वो भी थोड़ा सा
यात्रा के अवसर पर आज हमने ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। वो विश्वास जो दैनिक भास्कर ने आयोजित किया है और जिसके जरिए सूरज के आने से पहले जिस एक रोशनी का संदेश दैनिक भास्कर के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, जो न केवल एक समाचार पत्र के रूप में बल्कि एक संपूर्ण साहित्य, एक ऐसा मार्गदर्शन जो जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी जानकारियां और कुछ ऐसे अनसुलझे तथ्यों पर कुछ हमें समाधान प्रदान करता है, जो हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बहरहाल आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि इस विशेष अवसर पर एक मोटिवेशनल सेमिनार यानी कि प्रेरणास्पद व्याख्यान का आयोजन हमने किया है और वो व्याख्यान जाने वाले प्रसिद्ध जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा आपके सामने अभी कुछ ही देर में पेश किया जाएगा, जो आपको ये बताएंगे कि जीवन वास्तव में एक कला है, एक शैली है, एक विधा है, एक कुशल प्रबंधन है, एक व्यवस्था का नाम होता है जीवन यानी कि किस तरह से कुछ बिखरी हुई चीजों को हम समेटते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं, उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। और जीवन का हर क्षेत्र अपने आप में एक पहेली होता है, लेकिन उसके सुलझाने के लिए किस तरह से हमें तैयारी करनी होती है, अपनी मानसिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होता है और जीवन की इस आपाधापी में किस तरह से हम अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। ऐसे अनेक सूत्र जो वास्तव में बड़े गूढ़ से दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें बड़े सरल तरीके से पंडित विजय शंकर मेहता हमारे सामने प्रस्तुत किया करते हैं। और आज का जो विशेष विषय वो जीवन प्रबंधन के साथ जो बेहतर पेरेंटिंग है, यानी कि हमारे जो अभिभावक हैं वो कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करें और इस महान कला को किस तरह से वो देख सकें, क्योंकि लालन पालन में या पालन पोषण में आई हुई त्रुटियां बच्चों के और पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए कैसे हम अपना समय निकालें, कैसे उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करें कि वो अपनी श्रेष्ठ सफलताएं अर्जित कर सकें, वो अपने माता पिता पर गर्व कर सकें। और इसलिए उस बेहतर पेरेंटिंग को आपको बताने के लिए कि हम अपने जीवन की जो व्यस्तताएं हैं उनमें किस तरह से वो समय निकालें जो हमारे अपने बच्चों के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, स्वयं के लिए हो। क्योंकि आजकल के इस व्यवसायिक क्षेत्र में व्यक्ति सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखता है, उसके बाद वो सोशल लाइफ, फिर फैमिली लाइफ और उसके बाद पर्सनल यानी व्यक्तिगत जिंदगी को देखता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, इसके लिए किस तरह की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं, वो कौन सी बातें, वो कौन से विचार होते हैं, वो जीवन के कौन से ऐसे अनमोल सिद्धांत हैं जिन्हें बड़ी सहजता से हम जान तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई हमें रास्ता दिखाए, हमें संदेश दे, हमें संकेत प्रदान करे। और ऐसे अनेक संकेत जो है आध्यात्म में छिपे हुए हैं। वो आध्यात्म जो हमारे लिए एक असीमित शक्ति की तरह हम सबके अंतर्मन में विद्यमान होता है, उसे जागृत करने के लिए और अपने समय का कुशल प्रबंधन करते हुए कुछ ऐसी बातें जो वास्तव में हम सबके मन को छुआ करती हैं, जिनके माध्यम से हमारा जीवन का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। ऐसे अनेक सूत्र आपको बताने के लिए पंडित विजय शंकर मेहता यहाँ तशरीफ लाएंगे, क्योंकि पंडित विजय शंकर मेहता ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम 1 मिनट में 80 चैनल तो देख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने जिंदगी के दृश्य नहीं देखते हैं, उनकी तरफ से अनदेखा कर देते हैं। और जैसा कि श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि दूर ही दूर तलक एक भी दरख्त न था, कि दूर ही दूर तलक एक भी दरख्त न था, हमारी जिंदगी का सफर इतना सख्त न था, आप खड़े थे मगर देखने का वक्त न था। और वो वक्त किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हम अपने कार्यों को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, मगर उन कुछ खास पलों के लिए भी अपनी जिंदगी को जिया करें जो अपने परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, स्वयं के लिए हो। एक ऐसी बेहतर पेरेंटिंग जो बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो,
क्योंकि बच्चों की अपनी एक अपेक्षाएं होती हैं। बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो निश्चित रूप से वो एक बिल्कुल पूरे कागज की तरह होते हैं, जिनकी जिंदगी की तस्वीर पर कई तरह की सफलताओं के मूल मंत्र हम सबको लिखने होते हैं। कई ऐसे पद चिन्ह उन्हें बताने पड़ते हैं जिन पर वो चल सके, जिनके जरिए वो अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना सके। और जैसा कि हम कहते भी हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। वो कौन सी 4 किताबें हों जिंदगी की जिनके जरिए वो जीवन के उन सूत्रों को प्राप्त कर सके जो अमूमन हमें अपने आसपास इतनी आसानी से दिखाई दे सकते हैं, बशर्ते कि हमें एक थोड़ा सा इशारा किया जाए, थोड़ा संकेत किया जाए, हमें सावचेत किया जाए, बताया जाए। और वे कैसे अपने माता पिता की उन बातों का अनुसरण कर सकें, कैसे उनका ध्यान रख सकें, कैसे उस रास्ते पर चल सकें जो सही अर्थों में एक रास्ता है, जो मार्ग है, जो कोई घटाटोप नहीं है, जो कोई इस तरह का अंधेरा और अंधकार से घिरा हुआ कोई मार्ग नहीं है जहां व्यक्ति भटक सकता है या अपने जीवन के प्रश्न चिन्हों के खौफनाक जंगल में खोते हुए अपने आप को अनुभव कर सकता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की कई तरह के जो सूत्र हैं जो पंडित जी ने अपने तमाम जीवन से अपने जीवन का मंथन करते हुए अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी आध्यात्मिक चेतना के आधार पर किस तरह से उसे अनुभव किया है, उन्हीं के बारे में हमें वो बताने वाले हैं कि परिवार किन संबंधों के जरिए सुदृढ़ होता है, परिवार की नींव किन विचारों पर होती है, किन मूल्यों पर होती है, वो कौन से ऐसे जीवन मूल्य हों जिनके जरिए हम उस केमिस्ट्री को जान सके जो परिवार के सदस्यों के बीच होती है, पति पत्नी के बीच होती है या हमारे अपने बच्चों के बीच होती है। किस तरह से जीवन में अलगाव होते हैं, किस तरह से जीवन में विवाद उत्पन्न होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। इसके लिए ऐसी कई छोटी छोटी बातों का हम सबको ध्यान रखना होता है जो इतनी कठिन नहीं होती है मगर जिनका जानना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अपनी संस्कृति में है, जो हमारे अपने साहित्य में है, जो हमारे अपने धर्म और इतिहास में है। उन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पौराणिक आख्यान हो या विभिन्न प्रकार के अनुभव हो, और इसलिए उन शानदार परंपराओं को भी अपने जीवन में स्थान देना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा भी है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे हुए वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। वो निशानी किस तरह से रखी जाए जिनके जरिए ये देश जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा। हमारी परिवार व्यवस्था, हमारी रस्में, हमारे रिवाज, हमारे आयोजन, हमारे उत्सव पूरे विश्व के लिए हमेशा वंदनीय रहे हैं, प्रेरणीय रहे। वो प्रेरणा हम सबके दिलों में इसी तरह से जागती रहे, क्योंकि ऐसा न हुआ तो हम सभी यही कहेंगे कि आपके सावन में शरारत मेरे ये साथ हुई, कि आपके सावन में शरारत के मेरे साथ हुई, बिना घर छोड़ के कुल शहर से बरसात हुई, जिंदगी भर तो गैरों से बातचीत हुई मगर आज तक अपने से न मुलाकात हुई। आइए अपनी तरफ जाएं, अपने अंदर की यात्रा करें, क्योंकि वहां जो कुछ है उस दृश्य को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए जिस एक दर्पण की जरूरत होती है, एक ऐसा दर्पण दिखाने के लिए पंडित जी कुछ ही देर में हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाएंगे। पंडित जी हमारे लिए बहुत सुपरिचित व्यक्तित्व है। उन्होंने कई बार हमें इस मौके पर मार्गदर्शन प्रदान किया है और मैं आपको उनका एक छोटा सा परिचय भी अवसर पर प्रदान करना चाहूंगा। पंडित विजय शंकर मेहता धर्म और अध्यात्म पर नई दृष्टि और अद्भुत वाक शैली के साथ अपने विलक्षण व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। सन 2004 से पिछले 9 वर्षों में लगभग 1700 से भी अधिक व्याख्यान इन्होंने देश और दुनिया में दिए हैं। पौराणिक विषयों की तरह जिस तरह से पंडित जी आधुनिक संदर्भों को जोड़कर व्याख्यान देते हैं, वो युवाओं के लिए मुख्य रूप से एक आकर्षण का विषय है। पंडित मेहता का अभियान है परिवार बचाओ। परिवार किसी भी समाज, देश
या समूचे भूमंडल की एक इकाई होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। ये समूचा चक्र वहीं से प्रारंभ होता है। हनुमान चालीसा पर उन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं और जिस तरह से वो मेडिटेशन का अभ्यास कराते हैं, और हनुमान जी महाराज जिस तरह से अपनी स्वामी भक्ति के माध्यम से अपने अद्भुत प्रबंधन कुशलता से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो एक सबसे बड़े प्रबंधन गुरु के रूप में विख्यात होते हैं। जी की प्रेरणा का देव कहा है। पंडित जी कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नहीं, वो एक ऐसे सीधे सहज व्यक्ति हैं जो हमारी अपनी अनुभव की गई जिंदगी के आधार पर हमें अपना संदेश देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हम सब की तरह किसी न किसी अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य पालन से, अपने परिवार से और अपने विभिन्न दायित्वों से जुड़े रहे। भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के रूप में उन्होंने सेवाएं की। उसके बाद दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह में वे संपादक बने और सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने गृहस्थ जीवन के दायित्व निभाते हुए प्रभु सेवा में वे संलग्न हैं। ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि आप अपना प्रबंधन आप स्वयं कर सकते हैं। जीवन एक अद्भुत प्रबंधन शैली है और उसी प्रबंधन शैली के आधार पर बहुत जरूरी है कि हम अपनी ओर अपने उस संकल्प को जानें। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ देर के लिए हम सभी जबकि एक व्याख्यान सुनेंगे, हम अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर सकते हैं और वृक्ष में तब्दील हो सके। जीवन एक ऐसा ही वृक्ष है जो छाया देता है, फल देता है। वो कुठाएं और निराशाएं नहीं देता, वो अहंकार नहीं देता, वो पीड़ा नहीं देता। जरूरत होती है कि एक ऐसी दृष्टि की, एक ऐसी योजना की जिसमें हर क्षण हमारे लिए अपने आप में एक उत्साह का क्षण होता है, एक उमंग का क्षण होता है। ऐसे ही उल्लास के क्षणों से आप सबको सराबोर करने के लिए आज का ये विशेष कार्यक्रम जो दैनिक भास्कर के उन कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ कोटा संस्करण जिससे 15 वर्ष आपके सहयोग से और आपके सानिध्य में पूर्ण किए हैं, उसी अवसर पर ये बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणादायी सेमिनार एक संगोष्ठी का आयोजन पंडित विजय शंकर मेहता के उस अद्भुत व्याख्यान के जरिए आपके बीच यहाँ पेश किया जा रहा है। अपनी नियति हो, हमारा अपना प्रबंधन हो, एक महान कला यात्रा की तरफ से जिए, क्योंकि जीवन की कई परिभाषाएं दी गई। किसी ने इसे नाटक कहा, किसी ने इसे बहुत रोमांचक कहानी कहा, किसी ने इसे रहस्यमय उपन्यास की संज्ञा दी। जीवन जो भी है एक खुली किताब की तरह है, उसका हर प्रश्न अपने आप में पढ़ने योग्य है और ऐसे अद्भुत जीवन को किस तरह से निखारा जाए, कैसे संवारा जाए। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं विराट भक्त हनुमान जी की इस महान तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। एक दिया जो राम भक्त है, जो अतुलित बलशाली है, जो गुण निधान है, हनुमान जी इस तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलन करते हुए साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान दैनिक भास्कर के सीईओ श्री संजय शर्मा साहब, साइनाथ कॉमर्स क्लासेस बागड़ी साहब, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी, सेंट्रल एकेडमी ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष अग्रवाल और DFCL के वाइस प्रेसिडेंट श्री KM टंडन साहब, मैं सभी महानुभावों से विनती करूंगा कि सब है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मगर ईमान के आगे, रोशनी बदनाम हो जाए इस डर से, रख दिया हमने दिया तूफान के आगे। इस दिए की रोशनी का हम सबको संरक्षण करना होगा, इसे विस्तार देना होगा, इस प्राकट्य को हमेशा अपने अंतर मन में एक ज्योति की तरह बनाए रखना होगा, क्योंकि डर रहकर न यहाँ साथ में चलना होगा, वक्त को सख्त तरीकों से बदलना होगा, जिंदगियों को एक सार्थकता प्रदान करें। साइनाथ कॉमर्स क्लासेस के निदेशक श्री नीरज अग्रवाल साहब हमारे जो प्रायोजक हैं, सहयोगी हैं,
एसपी रियल होम्स के डायरेक्टर श्री सुभाष बागड़ी जी, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी, जिनके कार्यकाल में इस भव्य ऑडिटोरियम में शिक्षा ग्रहण का निर्माण हुआ। एक आधारा कथा मति अनुसार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग एक ऐसे विषय को स्पर्श करने के लिए बैठे हैं जिसमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को संवारने का प्रयास किया जाता है। बच्चों का लालन पालन, संतान की देखभाल, औलाद को सही जगह पहुंचाना एक बहुत बड़ी कला है। सज्जनों देवियों, बच्चों के लालन पालन में कई बार माता पिता थक जाते हैं। वे इस संतान के लालन पालन को संघर्ष मान लेते हैं। कभी कभी तो परमात्मा को धन्यवाद देने की जगह कोसने भी लगते हैं। संतान का लालन पालन सदैव अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं किया जा सकता। एक सतत संघर्ष चलता रहता है। हम विषय की ओर चले इसके पहले मैं आपको दो छोटी छोटी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। कहानी आज इस विषय में भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। भाई इसका ई को कम करिएगा। साउंड वाले भैया, साउंड वाले हमारी आवाज सुन रहे हैं तो इसका ई को कम करिए। जैसा दिन में था वैसा ई को कम कर दीजिए। तो मैं दो छोटी छोटी घटनाएं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक किसान था, उसको अपने फसल उगाने के दौरान भगवान से बहुत शिकायत है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। और भक्त था तो एक दिन भगवान से उलझ गया और भगवान को भी प्रकट होना पड़ा। तो उसने भगवान से कहा कि ये आप क्या करते रहते हैं? कभी तेज बारिश कर देते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, हमको ठीक से खेती क्यों नहीं करने देते? और आपको समझ नहीं आती तो व्यवस्था हमें सौंप दें। भगवान भी मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, काम कर, 1 साल ये सब तेरे हवाले कर देता हूं, तो अपनी सुविधा से कर ले। वो भी अड़ गया। उसने कहा बिल्कुल, जैसा तू चाहेगा प्रकृति वैसा चलेगी बस। और 1 साल की अवधि बीत गई।
उसके खेत में फसल लहलाने लगी, बहुत अच्छी फसल आई, गेहूं की फसल उगाई थी। और जब फसल बहुत अच्छी होगी तो उसने भगवान को बुलाया और कहा, देखा आपने भाई, ये हमें क्यों हो रही है, साउंड वाले भाई जानिए, हमें बंद कराइए। देखिए आप, अपनी मर्जी से मैंने पानी गिराया, अपनी मर्जी से सारी व्यवस्थाएं की, और देखा कितनी बढ़िया फसल मैंने कर ली तैयार। भगवान फिर मुस्कुराए। अब भगवान ने कहा, भैया इस फसल को काट भी लो। तो जैसे उसने फसल काटी तो परेशान हो गया, क्योंकि जो सुंदर सुंदर बालियां उसके खेत में उगी थी, जब उसने फसल को काटा तो देखा कि बालियां तो बड़ी सुंदर थी, पर उसमें गेहूं के दाने नहीं निकले। अरे उसने भगवान से कहा, ये क्या हो गया? तो भगवान ने कहा, बेटा, गेहूं में बाली आने के लिए कभी बारिश, कभी सूखा, कभी प्रकृति का संघर्ष सहना पड़ता है, तब इस फसल के बालियों में गेहूं आता है। अपनी सुविधाओं से जीवन में वो नहीं आता जो तुम चाहते हो। जीवन संघर्ष का नाम है। संतानों के लालन पालन के मामले में अधिकांश माता पिता सोचते हैं कि बस अपनी शादी हो गई, बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाएं, ठीक ठाक हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, सब ठीक हो जाए। सब ठीक नहीं होता। एक संघर्ष चलता है, तब जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन गेहूं में आता है, वरना पोली बालियां तो आपके हाथ लग जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि माँ बाप प्रयास नहीं करते। कई माँ बाप तो संतानों के लिए प्रयास करते हैं। उसकी एक और घटना सुन लें, फिर विषय में चलते हैं। किस तरह से प्रयास करते हैं माता पिता? एक बार जंगल में जानवरों में इस बात पे बहस छिड़ गई कि शेर बहुत दिन से राजा है, इसको हटाया जाए, किसी और को बनाया जाए। आजकल तो जो सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले हैं वो राजा बन जाते हैं। तो बंदर राजा बन गया। अब जब बंदर राजा बन गया और राजकाज चलने लगा, तो राजा जी पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे, और उसी समय एक बकरी दौड़ते हुए आई, और बकरी ने कहा, राजा जी, शेर मेरी बेटी को उठा के ले गया है, और आप राजा हैं, कुछ करिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को खा जाएगा। मैं आपके पास गुहार लगाने आई हूँ। तो बकरी की बात सुन के बंदर राजा इस डाल से उस डाल पे कूदने लग गए, उससे इस पे कूदने लग गए, फिर इधर से उधर कूदे और कूदते ही रहे बहुत देर। अरे बकरी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप राजा हैं, मैं आपके पास आई हूँ, मेरी बेटी को शेर उठा ले गया, थोड़ी देर में खा लेगा, कुछ करिए ना। तो राजा जी फिर कूदने लग गए। अरे बकरी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ करिए, आप राजा हैं। तो बंदर राजा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, शेर तुम्हारी बेटी को क्या करे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रही। और फिर कूदने लगा। ज्यादातर माँ बाप यही कर रहे हैं। सुबह से रात 12 बजे तक बच्चों के पीछे इधर उधर, इस कोचिंग में, उस इंस्टीट्यूट में, इस स्कूल में, उस ट्यूशन में, इस लंच बॉक्स में, उस जगह, ये भी करा लो, वो भी करा लो, कूद रहे हैं। वो कुछ नहीं पा रहा है। अब तो बच्चे भी मजे लेने लग गए कि अच्छे कूद रहे। फिर माँ बाप चिढ़ते। ये दो कहानी पे ध्यान दीजिएगा। संघर्ष, परिश्रम निरंतर न चला जाए, व्यर्थ न हो जाए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सच
इसलिए आज जितनी बात मैं आपसे करूं, यहां से रूपांतरण की तैयारी के साथ लौटिएगा। ये जो भी मोटिवेशनल सेमिनार दैनिक भास्कर ने इसको नाम दिया है, हम तो कथावाचक हैं और कथा ही करते हैं। कभी प्रवचन करते हैं, कभी व्याख्यान देते हैं, कभी मोटिवेशनल सेमिनार का नाम देते हैं लोग, लेकिन कर तो बता ही रहे हैं। और रोज करता हूं आजकल मैं, कभी कभी तो 30 होते हैं। अभी 15 दिन से बोलता आ रहा हूं और अगले 15 दिन तक बोलना है मुझको। तो मैं ये देखता हूं कि मेरी कथा जब सुनते हैं लोग, या व्याख्यान या प्रवचन या सेमिनार, तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं जैसे मोक्ष लेके उठेंगे। बहुत राजा बेटे की तरह सुनते हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं होता। यहां से पुट्ठे झाड़ के ऐसे जाते हैं कथा की, कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगर केवल सुनने से हुआ होता तो ये देश वैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती इस देश में, लेकिन किसी का कुछ नहीं बदलता। तो केवल सुनने के लिए मत सुनिएगा, जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ इस व्याख्यान को सुनिएगा। और इसी को नहीं, आगे कभी भी सुनने जाए तो किसी की भी कथा सुनिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। सच होते कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप यहां से जाएं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो, कोई दोष आपके भीतर हो, उसका निवारण हो। कोई अनुचित आचरण, कोई गलत काम आप करते हो, वो छोड़ सके। कोई अच्छी बात अपनाना चाहते हैं, उसको अपना लें। कथाओं में जब आप आते हैं और लौटते हैं और आपका जीवन नहीं बदलता, तो लोग भी देखते हैं कि इनका कुछ भी तो नहीं है। और यदि यहां से आप कुछ लेके जाएं, आपके भीतर कोई रूपांतरण हो, आपको देख के लोग कहेंगे बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तब तो लगा कि कुछ सुना है। क्योंकि मैं देखता हूं यहाँ तो फिर भी दैनिक भास्कर बहुत अच्छा आयोजन करता है, तो एक मिक्स क्राउड दिखता है मुझको। हर उम्र के लोग हैं। वरना हम भागवत राम कथा करते हैं तो हमको मिलते हैं डोपरी डोपरी के लोग, जो किसी काम के नहीं होते, वो कथा के काम के होते हैं। जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो सब कथा सुनते हैं। जिनको सुनाई देना बंद हो, कथा सुनना शुरू। जिनको दिखाई देना बंद हो, वो मंदिर तीर्थ यात्रा पे निकल गए। जब चलने लायक नहीं रहे तब तीर्थ यात्रा पे जाते। और कथा सुन सुन के सब घर जाके अपने बच्चों को खूब इंजेक्शन देते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ, तो मैंने युवा पीढ़ी से मेरा संपर्क है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप हमारी कथाओं में नहीं आते? आप जानते हैं वो क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं पंडित जी क्या करेंगे आपकी कथा में आके, क्योंकि हमने वर्षों से कथाओं में अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने माता पिता, घर के बड़े बूढ़ों को जाते देखा, और कथाओं से लौट के अपने घर आके वही सास बहू के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े देखे। यदि ये सब कथा सुनते हैं, इनका कुछ नहीं बदलता, तो फिर हम बिना सुने ही अच्छे। बदलते आप नहीं है, बदनाम कथा हो जाती है। परिवर्तन आपका नहीं होता, लोग व्यासपीठ को कोसते हैं। इसलिए सुनने के लिए मत सुनिएगा। और आज का विषय तो ऐसा है कि अगर आपको कुछ लगे तो कुछ जीवन में रूपांतरण करिए। तो आज ही नहीं, कभी भी सुनने जाएं तो 5 बातें जरूर करिएगा। एक तो भरोसे से सुनिएगा, सच्चे होते भी हो। भगवान भरोसे का दूसरा नाम होता है। आपका जो भी इष्ट हो, जो भी परमात्मा हो, जो ईश्वर हो, भरोसा मत छोड़िए। दूसरी बात, जब भी सुनने जाएं अपने भीतर एक ललक बनाए रखिए। जब तक एक तड़प, एक जज्बा, एक पैशन नहीं होगा सुनने के प्रति,
जो विचार आप ले रहे हैं ये मतलब नहीं है जीवन में। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिएगा। इस चित्त को शिकायत करने की बहुत आदत होती है। दूसरों से करना नहीं मिले तो खुद से ही शुरू हो जाता है। थोड़ा सा शिकायत चित्त को विराम दे के सहमत होना सीखिए। और चौथी बात, थोड़ा मौन साझिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत हो जाता है। बाहर से बोलना नहीं मिले तो आदमी भीतर से शुरू हो जाता है। आप में से अभी भी कुछ लोग बाहर से नहीं बोलना मिल रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप श्रोता है, पर भीतर से चालू है कईयों का काम। आदमी बहुत बोलता है। और पांचवी बात, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। हनुमान जी की साक्ष में मैं आपको जीवन का कुछ सूत्र दे रहा हूं। कोई संकल्प सुनने के लिए मत सुनिएगा। जो संकल्प आप लेना चाहें, लेकिन जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं वो सारा खेल ट्रांसफॉर्मेशन का है। देहांतर और देह जैसी होती है ना, आत्मा ट्रांसफर होती है। तो ऐसा कहते हैं कि संतान में माता पिता की आत्मा बसती है। तो आप कोई अच्छी बात यहां से लेके जाएं तो वो स्थानांतरित करना है, आपको ट्रांसफर करना है अपने आने वाली पीढ़ी में। इस तैयारी के साथ चाहिए, क्योंकि संतान का लालन पालन सज्जनों देवियों के संग बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो परिवार बचाओ अभियान का आदमी हूँ, इसलिए उसी के विषय में बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि धन कमाना आसान है, नाम कमाना आसान है, लेकिन इस दौर में सबसे मुश्किल काम है योग्य संतानों को तैयार करना। और एक बात याद रखिए कि आपके पास संपत्ति ज्यादा न हो पर योग्य संतानें हो तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं, और आपके पास अथाह संपत्ति और संतान यदि अयोग्य है तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए। तो भैया संतान पालने की बात सिखाने जा रहा हूं, तो जो काम करना ढंग से करना। भी ताली तो ढंग से बजाओ कम से कम। आधे बजा रहे और आधे मान के चल रहे कि अपने हिस्से की पड़ोसी ठोक रहे। तो आपकी औलाद को आपको पालना है, पड़ोसी थोड़ी पालना। जो काम करिए ढंग से करिए। ताली ढंग से नहीं बजाई तो फिर संतान को भी ढंग से होगा। जैसे ही ताली बजाएंगे ना, आपको ये पता लग जाएगा कि काहे के लिए बैठे और क्यों बैठे। क्योंकि कथा प्रवचन में बैठते तो ऐसे है जैसे पूरा सुन के जाएंगे, तो शरीर से बैठे भीतर से गायब। अब आप जब ताली बजाते हैं, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को एक तालमेल बनाने की आदत हो जाती है। तो आइए चलते हैं। 4 बातें हमें अपने संतानों को देना है: शिक्षा, संस्कार, परिवार और व्यापार। व्यापार इसलिए कह रहा हूं, उनका करियर जो भी हो, जो भी व्यवसाय, नौकरी कराना चाहे, इन 4 बातों के आसपास संसार में संतान का लालन पालन चलता है। भौतिक दृष्टि से इस मेटेरियलिस्टिक युग में आपको अपनी संतान पालने के बहुत सारे तरीके आ सकते हैं और कर भी रहे लोग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से। मैं उसी का विद्यार्थी हूँ। आप अपनी संतान का हाथ पकड़ के बाहर बहुत दूर दौड़ सकते हैं, दौड़ना चाहिए, दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करने आया हूं कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के भीतर उतरिए थोड़ा सा, अपने भी और उसके भी। यदि आपकी भीतर उतरने की तैयारी नहीं है तो वक्त आएगा तो बच्चे जान भी नहीं पाएंगे कि भीतर उतरना होता क्या है। हम बाहर से उनको तमाम सुख सुविधा उपलब्ध करा देंगे, करा भी रहे। कितनी सुख सुविधाएं हमने बच्चों को उपलब्ध करा दी है। आज 50 साल पहले जो सपना हुआ करता था वो तो बच्चों को पैदा होते ही मिल जाता है।
आज जो बच्चा पैदा होता है वो ये मान के चलता है कि हर घर में एक एयर कंडीशनर होता है, अपने अपने कमरे होते हैं, कूलर होता है, 1-2 गाड़ियां होती है, सबके पास मोबाइल होता है, अपने अपने कमरे में टीवी होता है। ये बच्चे तो पैदा होते ही देख रहे, वो तो मान के चलते हैं भगवान स्कीम में रहता है ये सब। उनको तो कल्पना भी नहीं है कि उनके माँ बाप या दादा दादी ने कभी किस परिश्रम से ये सब अर्जित किया होगा। अब जो बच्चे हैं उनको ये सब थोड़ी करना पड़ता है, ये तो माँ बाप दे ही रहे, पैकेजिंग हो रही है। पहले नौकरी करने के बाद 2 व्हीलर कमाना सपना होता था जनाब, 4 व्हीलर होना तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज बच्चे उनकी बात 4 व्हीलर में डिलीवरी करके लौट जाती है और लौट के आती है, वैसी गाड़ी उनको भी मिल जाती है। आप खुद उनको मालूम ही नहीं कि क्या संघर्ष है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाहर की यात्रा तो हम बच्चों को बहुत करा देते हैं, लेकिन सुख शांति दे दे ये जरूरी नहीं है, सुविधाओं से मनुष्य प्रसन्न हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये बच्चे एक दिन जब अशांति के ज्वालामुखी पे बैठे होंगे तो हम खुद ही इनको देख के पछताएंगे कि हम क्या देना चाहते थे, इनको क्या मिल गया। तो आइए, पहला सूत्र है शिक्षा। इस मामले में तो कोई कंप्रोमाइज मत करिए कि हमें अपने बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा देना है, और दे भी रहे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? अगर आप समझें कि नर्सरी या डे स्कूल या KG1 से होती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, निषेक गर्भ जन्मानी बाल्य कौमार यौवनम, ऐसा आया है भागवत में। वयो मध्यम जरा मृत्युस्था स्तनोर नयो, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि मनुष्य का जो जीवन होता है उसकी 9 अवस्था होती है। पहली होती है गर्भधारण, दूसरी गर्भवृद्धि, तीसरी जन्म, चौथी बाल्यावस्था, उसके बाद 5वीं कुमारा अवस्था, 6वीं युवा अवस्था, 7वीं प्रौढ़ा अवस्था, 8वीं वृद्धा अवस्था और 9वीं मृत्यु। वैसे तो अवस्थाएं 8 ही हैं, मृत्यु मतलब खत्म सारी अवस्थाएं, लेकिन भागवत जैसे शास्त्र में मृत्यु को भी अवस्था लिखा है कि इतनी अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में होती है और इसकी तैयारी करना पड़ती है। तो इसकी तैयारी शुरुआत से ही हो जाती है जब गर्भ धारण किया जाता है, पहली अवस्था, फिर गर्भवृद्धि दूसरी, मां प्रसव से 9 माह बाद बच्चे को जन्म देती, तीसरी अवस्था। तब तक आपका संतान का कोई वश ही नहीं उससे, उसको तो माँ बाप चलने का भी अधिकार नहीं है। जन्म के बाद फिर बाल्यावस्था, बचपन आया। इसमें जरूर बचपन एक ऐसी अवस्था है जो नींव तैयार होती है। हालांकि किसी भी बच्चे से पूछे तो उसको बचपन अच्छा नहीं लगता। हाँ, बड़े होने पे जरूर अच्छा लगता है कि बच्चे ही अच्छे थे, माँ बाप का साया था, आराम से खाते पीते। पर बच्चे से पूछो तो वो कहेगा पहली फुर्सत में बचपन रवाना हो जाइए, बड़े अच्छे, चाहे जब डांटते रहते हैं, सोने की इच्छा तो उठा देते हैं, उठा दो तो सुला देते हैं। फिर आती है कौमार अवस्था, टीनेज। इसमें सपने फूटते हैं। ये ऐसी उम्र होती है कि ऐसा लगता है सारी दुनिया को बाहों में भर ले। तरुण अवस्था, कौमार अवस्था, ये ऐसी अवस्था होती है कि इधर आवाज लगाओ घर में बच्चे को तो इधर देखता है, उसको समझ नहीं आता। और फिर आती है जवान युवा अवस्था। इस सब दौरान आपको शिक्षा देना है और आप देते भी हैं, पर शुरुआत शास्त्रों के अनुसार गर्भ स्थापना से शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं गर्भाधान, गर्भ धारण करते समय शिक्षा यहां से आरंभ हो जाती है। इसलिए माँ बाप एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में
देह के मिलन की घटना को संतान का जन्म न मान ले। केवल इतना न मान ले कि विवाह हुआ है, पति पत्नी बन गए, देह का मिलन हुआ, संतान का जन्म हो गया। नहीं, शिक्षा का आरंभ वहीं से हो जाता है जहां से आप माता पिता बनने का विचार शुरू करते हैं। क्योंकि जब पति पत्नी संतान को जन्म दे रहे होते हैं, उस समय उनका विचार, उनका आचरण, भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण, ये सब उस संतान में उतर जाता है। यहीं से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। यदि पति पत्नी के रूप में बच्चे को जन्म देते समय माँ बाप सावधान नहीं है, आप एक वंश का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, यदि आप उस समय अकारण आवेश में डूबे हुए हैं, दोषपूर्ण है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, आपकी वृत्ति शुद्ध नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है, वासनाएं हावी हैं, आपका चिंतन स्पष्ट नहीं है, तो जिस संतान को जन्म दे रहे हैं उसमें ये सब उतरेगा ही उतरेगा और तब देर हो जाएगी। इसलिए वहां से शुरू हो जाती है शिक्षा कि जिस समय आप जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रेमपूर्ण होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आपके भाव एक दूसरे के प्रति समर्पण के होना चाहिए, शोषण के नहीं होना चाहिए। कई माँ बाप मुझसे पूछते हैं, बच्चे बहुत शैतान है, चीजें फेंक देते हैं। भूल न जाए, बच्चा जब आवेश व्यक्त करता है तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये माता पिता का दबा क्रोध है। किसी बच्चे के पास अपना क्रोध नहीं है बचपन में, उसके माता पिता का अव्यक्त आवेश उसके बचपन का क्रोध है। आपने बहुत देर कर दी, आप चूक गए। जब वो तैयार हो रहा था, जब उसका जन्म हो रहा था, जब वो गर्भ में स्थापित हो रहा था, तब जैसे आप थे, जो भी आपने दबाया था वो उसने व्यक्त कर दिया। अब माँ की इच्छा भी होगी किसी दिन बर्तन तोड़ दूं, बाप की इच्छा ही होगी इसको चांटा मार दूं, लेकिन मजबूरी में विवाह हुआ है, पति पत्नी बने, कई बार दोनों विरोध में है और वो बच्चा व्यक्त कर रहा है। तब आप मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, 2-4 चांटे उसको लगाते हैं, माथा कूटते, मंदिर में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बच्चा सुनता नहीं, बहुत ही आवेश में। लोग कहते हैं आजकल के बच्चे तो भयंकर उपद्रवी। अजी जनाब, ये तो आप ही का उपद्रव हो रहा है, आप बहुत चूक गए। मैं बात को बहुत गंभीरता से, अब जिनका हो गया उनका तो हो ही गया, उसका आगे क्योंकि इस मामले में कोई रिवर्स फिल्म नहीं चलती, ये तो हो गया। लेकिन जो आपने पैदा किए, जब वो माँ बाप बने, तब आपकी सावधानी खो दे सके। क्योंकि मेरी पूरी चर्चा की यात्रा भीतर की है, इसलिए बात करना। और ऐसा नहीं है, चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि गर्भावस्था में माँ के विचार का, पिता द्वारा स्थापना की गई भ्रूण का अपना प्रभाव होता है। हमारे शास्त्र में एक पात्र है प्रहलाद, कभी सुना हो आपने, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। उसका बाप राक्षस था हिरण्यकशिपु, उसकी माँ बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, नाम था कयाधु। केवल ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मुझे विष्णु को समाप्त करना है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार डाला। तो उसने कहा मैं तप करूंगा और मृत्यु को जीत लूंगा। आदमी तप करता है पुण्य कमाने के लिए, ये कर रहा था पाप के लिए। लोग तप करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, हिरण्यकशिपु कर रहा था परमात्मा को मिटाने के लिए, पहुंच गया था। जैसे देवताओं को पता लगा कि इसने तप कर लिया तो ये तो मृत्यु को जीत लेगा, और मृत्यु को जीता तो हम मारे जाएंगे। तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। एक पेड़ के नीचे हिरण्यकशिपु बैठा था, बड़ा तपस्वी, बड़ा आत्मविश्वास था। तो देवताओं ने गुरु से कहा आप कुछ करो, तो बोले इसकी तपस्या भंग करते हैं। तो बृहस्पति एक वृक्ष पे बैठ गए जिसके नीचे ये तप कर रहा, और जैसे इसने आंख बंद की तप के लिए, तो शुक यानी तोता बने बृहस्पति ने कहा नारायण। इसका दिमाग खराब हुआ कि जिस नारायण को मिटाने के लिए मैं तप कर रहा हूँ, कोई इसी का नाम ले रहा। नारायण तो मेरा जन्मदार शत्रु। तो उसने परिंदे को उड़ाया, परिंदा को उड़ता है क्या, थोड़ा उड़ा,
फिर इसने अपना ध्यान लगाना आरंभ किया तो फिर आवाज आई नारायण नारायण। तो अब इसका मस्तक फिर घूमा कि ये कौन परेशान कर रहा है। उसने सोचा आज मुहूर्त ठीक मिलेंगे, काम करते घर लौट चलते, कल करेंगे तब। लेकिन उसको ध्यान आया कि जब मैं लौटूंगा तो राज्य के लोग पूछेंगे राजा जी बातें तो बड़ी बड़ी करके गए आप, कि तब करके आएंगे रसूला छोड़ के आ गए। अच्छा राज्य के लोग पूछेंगे तो फिर भी आंखें दिखा दूंगा, लेकिन घर वाली पूछेगी तब क्या करूंगा। पुरुषों को इस बात का बहुत ज्यादा दबाव होता है कि घरवाली के सामने नीचा न देखना पड़ जाए। अच्छा घर वालियां भी बड़ी समझदार होती हैं, उस समय कुछ नहीं बोलती, पर बाद में पेटी खोलती कि देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ हुआ कुछ। और पहुंचा घर तो सबसे पहले मिल गई पत्नी कयाधु और पूछी है क्या हुआ जी, तब हो गया। उसने कहा परेशानी शुरू। तो उसने कहा देखो तपस्या तो मैं कर लिया था, पर आज एक बाधा आ गई। तो कयाधु ने पूछा जी ऐसी क्या बाधा आ गई, और आपको भी बाधा आ गई, क्योंकि आप तो खुद ही दुनिया की बहुत बड़ी बाधा। हिरण्यकशिपु से सब परेशान रहते थे, तो पूछे आपको क्या बाधा आ गई। बोले जैसे ही मैंने आंख बंद की एक पक्षी ने नारायण नारायण जपना शुरू किया। कयाधु ने सोचा मेरे पति के मुंह से नारायण शब्द निकल रहा है। प्रतीकात्मक कथा सुना रहा हूं आपको। उसने विचार किया, बड़ी धार्मिक स्त्री थी, कि नारायण मिटाने चले, पर इनके मुंह से यदि आज में 108 बार नारायण कहला लूं तो आज रात को मेरे गर्भ में जिस शिशु की स्थापना होगी वो अवश्य नारायण का भक्त निकलेगा। तो उसने पूछा आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कभी कोई ऐसा भी बोल सकता है, कुछ और ही नारायण नारायण कहते। मैं साफ बता रहा हूं उसने नारायण नारायण बोला था, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ये गिनती करने लग गई। उसने सोचा 108 बुलवाऊं किसी तरह। तो उसने कहा देखिए मुझे लगता है आपकी उम्र हो गई, आप बूढ़े हो गए, बोल कुछ और रास्ते पूछ ले। बोले मुझे बूढ़ा बता नहीं, मैंने साफ साफ तो उसने नारायण नारायण का, चलो जो हो गया सो गया, इस घर में अब नारायण की आवाज भी नहीं निकलेगी, खबरदार जो नारायण का। ये तो गिनती जा रही थी। अब इसने कहा आप बहुत थक गए, आइए आपके लिए भोज की तैयारी करती हूँ। बस भोजन की टेबल पे बैठाया, 56 भोग बनाए। माताएं जानती भोजन करा के किसी से कोई भी काम करवा लो तो खूब सारा 56 भोग लगा, ये भी बैठ गया। और जैसे ही भोजन करने बैठा तो एक बार धीरे से पूछती है भोजन तो आप कर ही लेंगे, आप भी मुझसे विनोद करने लग गए, पहले तो कभी नहीं करते थे, आप मुझसे विनोद करके मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि उसने नारायण बोला। अब इसको और गुस्सा आया कि क्या नारायण के नाम पे विनोद करूंगा, मैं नारायण से शत्रुता रखता हूँ, कम से कम इस नाम पे विनोद नहीं करूंगा। और ध्यान से मुझे भोजन कर रहे थे, अब नारायण नारायण नहीं करना, और गिनती चली गई। अब सोचा कयाधु ने कि रात्रि में शयन के पूर्व मैं इनसे नारायण कहला दूं। तब शयन के समय उसने कहा अब तो सच बोल दीजिए कम से कम। उसने कहा तुमने परेशान कर दिया नारायण नारायण से, और उसने 108 बार गिन दिया। उसने कहा आज मेरे घर में जिस भ्रूण की स्थापना होगी इन्होंने नारायण नारायण करके बोला, और मैं तो जपती हूँ। और पैदा हुआ प्रहलाद। ये वही प्रहलाद जब उस बालक को राजा हिरण्यकशिपु ने, जिससे सारे देवता डरते थे, अपने उस बालक को जब विद्यालय पढ़ने भेजा, शुक्राचार्य के गुरु थे, षंड और अमर्त नाम के शिक्षक नियुक्त किए गए, तो पूछा पिता ने बच्चे को विद्यालय गुरुकुल भेजते समय कि बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे बहुत बड़ा राजा बनना है, तो एक बात याद रखना, तू ठीक से विद्या अध्ययन करना। इसने गर्दन हिलाई बालक ने, और बात बता बेटा तू बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। बच्चे ने बोला नारायण। अरे इसका दिमाग ठंडा, तो इसने सूचना दी कि ये नारायण नारायण करता, करे नहीं। पूरे स्कूल में विद्यालय में व्यवस्था की कि नारायण शब्द न बोले। और जब पढ़ लिख के आ गया तो पिता ने भरे राज्य दरबार में अपने बच्चे से पूछा कि तूने क्या सीखा। बोले मैंने सब सीखा पिताजी, कर नीति सीखी, गुप्तचरों की नियुक्ति सीखी, मंत्रियों को कैसे रखते ये सीखा, राज्य की प्रजा में क्या कर लगाया जाए न लगाया जाए ये सीखा, मैंने शस्त्र से चलाना सीखे, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने विदेश नीति पढ़ ली। पिता बड़े प्रसन्न हो, इसने सब सीख लिया, ये तो मुझसे भी बड़ा राजा बनेगा। तो उसने पूछा और बेटा तूने क्या क्या सीखा। बोले नारायण। तब उसने अपनी पत्नी को देखा कि मैं इसको पहाड़ से गिराऊंगा, हाथी के नीचे रौंद दूंगा, अग्नि में जला दूंगा, समुद्र में फेंक दूंगा। ये नारायण क्यों बोलता है, किसने सिखाया। तब कयाधु से उसकी नजर मिली
और कयाधु ने नजरी नजर से कहा, किस पे नाराज हो रहे हो आप, किसको ढूंढ रहे हो? जिस रात इसके भ्रूण की स्थापना की जा रही थी, उस रात आप ही के मुंह से 108 बार नारायण निकला था। याद करिए हिरण्यकशिपु को उस दिन समझा। घटना से इसलिए सुना हूं, सज्जनों देवियों की माता पिता की मानसिकता का परिणाम दर्पण बन के संतान तैयार होती है। और ऐसी ही एक और संतान तैयार की गई थी। जब सुमाली नाम के राक्षस को विष्णु से वैर हुआ तो उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं समाप्त होंगे, देवता विष्णु का संरक्षण है। तो उसने अपनी बेटी जिसका नाम था केकसी उसको तैयार किया और केकसी से कहा कि विश्वा नाम का एक ऋषि है, तू उसको मोहित कर और उससे विवाह कर। हम राक्षस कुल के हैं और वो ऋषि कुल का। ऋषि कुल और राक्षस कुल के मेल से जो संतान पैदा होगी उसको ऐसी तैयार करेंगे ये देवताओं को समाप्त कर देंगे। केकसी तैयार होकर विश्वा के पास जाती है, विश्वा को मोहित करती है और विश्वा उससे विवाह कर लेते हैं। विश्वा ऋषि और केकसी की संतान जब पैदा होती तो उसका नाम दशानन रखा गया, जो रावण के नाम से जाना गया। वो बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे एक बात बताइए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो प्रातः काल 3 बजे पिता मुझे उठा लेते हैं। देर रात तक नाना और मामा सोने नहीं देते। कल तो पिता ने मुझे सबके सामने डांट लगाई कि बालक दशानन, तेरी आंख में ब्रह्म काल में नींद क्यों होती है? तेरी भुजाएं बलिष्ठ क्यों हो रही है? तेरे शरीर पे शस्त्रों के निशान कैसे हैं? तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे शास्त्र पढ़ना है, तू देर रात तक क्या करता है? और उस बालक ने माँ से पूछा कि माँ देर रात तक मामा मुझे सोने नहीं देते, नाना मुझे शस्त्र चलाना सिखाते हैं। पिताजी कहते हैं संसार शास्त्र से पाया जाता है, नाना कहते हैं शस्त्र से जीता जाता है। पिता कहते हैं त्याग कर दे बच्चे, नाना कहता है लूट ले बच्चे। पिता कहते हैं संसार मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, और नाना कहते हैं सब कुछ संसार में है, तुझे पाना ही पड़ेगा। पिता कहते हैं पाप पाप है, नाना कहते हैं पाप तेरे जीवन का उद्देश्य है। आखिर मुझे क्या बनाना चाहते हैं? उस छोटे से बालक ने अपनी मां से पूछा। तब उस मां ने कहा, सुन, तू एक बड़े उद्देश्य के लिए पैदा की गई संतान है, तू हम माँ बाप का शस्त्र है। तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। तुझे देवत्व के विरुद्ध अभियान चलाना है, तुझे संसार से धर्म को निर्मूल करना है, तुझे इतना रक्तपात करना है कि नदियां रक्त से बह जाए, तुझे इतना पराक्रमी होना है कि तेरी धमक से पहाड़ टूट जाए, संसार की कोई भी सुंदर स्त्री चैन से न रहे, इतना भोग और विलास करना। उस बालक ने विचार किया और देखते देखते वो रावण बन गया। ध्यान दीजिए, जिन घरों में माँ और बाप अलग अलग संस्कार और विचार देके संतान तैयार करेंगे, उन घरों की संतानें रावण की जैसी भयानक रूप से तैयार होंगी। संतान के लालन पालन में माता पिता का एक मत, एक आचरण, एक संस्कार होना बहुत जरूरी है। अलग अलग संस्कार से पिता ऋषि कुल, माँ राक्षसी, पिता आचरण की बात करे, माँ उसको गिराने की बात करे। और आज भी ऐसा ही होता है। आज भी अनेक माँ बाप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ति करने का शस्त्र संतानों को बना लेते हैं। आज भी माँ बाप अलग अलग विचार से तैयार करते हैं। आज भी माता पिता बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने अपने भविष्य की पूर्ति के लिए संतानों को खिलौना बनाते हैं। और फिर ऐसी संतान एक दिन रावण बन जाती है। सावधान रहिएगा सज्जनों, ये हमारी देन है कि इतिहास के पन्नों से निकले हुए 2 पात्र हैं जिनको हम लोग अपने आसपास गढ़ लेते हैं। तो पहली बात, शिक्षा के मामले में बहुत अत्यधिक सावधान, गर्भधारण से गर्भावस्था और जन्म तक ही हो जाए। ये न समझें कि वह जन्म देने के बाद सोचेंगे किसी स्कूल में भर्ती कराएंगे। अजी जनाब, वो तो बात की बात है, बात शुरुआत से शुरू हो चुकी है। तो पहली सावधानी तो यही है। उसके बाद खूब पढ़ाना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति में जो हनुमान चालीसा लिखी, उस हनुमान चालीसा में तो
एक बात लिखी गई है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। आपको ध्यान हो तो हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी के लिए लिखा, विशेष रूप से लिखा है। क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे कि जब बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान के भक्त, तो उनको मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे देवता थे और हनुमान के भक्तों को भी बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए। हनुमान जी केवल अखाड़े का देवता नहीं है, मंदिर में पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मात्र नहीं है, या राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक नहीं है, या रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र नहीं है। विचारशील देवता है, बहुत पढ़े लिखे, विद्यावान गुणी अति चातुर। 3 बातें हैं हनुमान जी के चरित्र में, इसलिए बच्चों को जोड़िए। एक तो विद्यावान का मतलब होता है विद्वान, इसका मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित। ये पढ़ने लिखने का युग है, ये शिक्षा का समय है, बुरा मत मानिए। पर अब आने वाले समय में जो शिक्षित नहीं है वो इज्जत से 2 रोटी नहीं कमा सकेंगे। अब जो टाइम आएगा, गया समय कि कम पढ़े लिखे लोगों ने दौलत कमा ली, अब वक्त ऐसा आया। इसलिए खूब पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए जहां तक वश चले, ताकि परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कोई निरक्षर न रहे। निरक्षरता बोझ है, निरक्षरता पाप है। खूब पढ़िए और पढ़ाइए। मैं तो निवेदन भी करता हूँ हमेशा, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनिएगा, अपनी हैसियत के बाहर जाके मौज मस्ती मत करिएगा, अपनी हैसियत के बाहर जाके खाना मत खाइएगा, अपनी हैसियत के बाहर जाके शादी मत करिएगा, और अपनी हैसियत के बाहर जाके बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाइएगा।